हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 1 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। इसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से वर्ड्स को, कौन कौन से टर्म्स को बोला जाता है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग उसके बारे में जान जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोगों को आगे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्लास 6 के बच्चों को टर्म के मामले में बहुत दिक्कत होता है कि कौन से वर्ड को क्या कहा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या बात दिया हुआ है जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन पे वर्क करता है। इन्फॉर्मेशन जो है वो नंबर्स भी हो सकता है, वर्ड्स भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकता है, मूवीज़ भी हो सकता है, साउंड्स भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ जो होता है, ये सारा जो है इन्फॉर्मेशन होता है जिस पे कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर जो डिवाइस है वो कंप्यूटर डिवाइस इस इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है। इसको हम लोग डेटा कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, मूवीज, साउंड्स, ये सारा डेटा होता है। इसी को हम लोग डेटा कहते हैं। जैसे कोई नाम है या कोई मूवी है या कोई वर्ड है या कोई नंबर है, उन सबको हम लोग डेटा कहेंगे। मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर है तो वो डेटा कहलाया कंप्यूटर के लिए। कोई एड्रेस हुआ वो भी डेटा कहलाया कंप्यूटर के लिए। तो और कंप्यूटर को हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बहुत क्विकली काम करता है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कि अगर हम लोग कोई आदमी को 100 नाम लिखने के लिए दे दें तो वो आदमी को बहुत टाइम लगेगा, बट यही काम हम लोग कंप्यूटर पर अगर करते हैं तो बहुत ही फास्टली कर सकते हैं, क्विकली कर सकते हैं। और कंप्यूटर बिना थके, मीन्स जो आदमी है 100 नाम लिखने में थक जाएगा बट कंप्यूटर नहीं थकेगा, इसलिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल हर दिन करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? वो स्कूल में भी करते हैं, घर में भी करते हैं, ऑफिस में भी करते हैं, हर जगह करते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल। इसलिए कंप्यूटर को क्यों हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह करते हैं कि कंप्यूटर हम लोगों का काम बहुत आसानी से करता है, वो बिना थके भी कर सकता है। हम लोगों को ऑफिस के रिकॉर्ड्स को बहुत आसानी से वो हम लोगों का सारा काम कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये लाइन कि कंप्यूटर आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू कंट्रोल हाउ थिंग्स आर मेड इन ऑफिस एंड टू कीप रिकॉर्ड्स। तो कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ बन रहा है, वो सारे ऑफिस में वो सारा चीज़ का रिकॉर्ड कंप्यूटर रखता है। इसलिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या लिखा हुआ है कि टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड द टर्म्स यूज्ड बाय। ये यही बात है जो हम लोग आज चैप्टर में जानने वाले हैं कि कंप्यूटर में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। ये वर्ड का क्या मतलब है, वो वर्ड का क्या मतलब है। तो वो सारे वर्ड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जानते हैं जैसे कि कंप्यूटर जो है हम लोगों का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बनता है। तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है। वो सब चीज़ हम लोग आज डिटेल में देखेंगे कि वो सारा चीज़ क्या है। मैनी कंप्यूटर टर्म्स स्पेशली नेम्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन का नाम हो गया, वो कैसे फंक्शन करता है, ये सारा चीज़। जैसे मैं एक वर्ड होता है कंपाइलर, यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है, एक मिनट ये इरेज कर लूँ पहले मैं। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कंपाइलर, एक वर्ड लिखा हुआ है कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करता है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में। तो कंपाइलर ये वर्क करता है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वर्ड्स पे कन्फ्यूज़न रहता है, कंपाइलर पे कन्फ्यूज़न रहता है, कंपाइलर क्या काम करता है। तो कंपाइलर कन्वर्ट करता है, ये हम लोगों को याद करना पड़ेगा, दिमाग में डालना होगा कि हाँ ये वर्ड ये काम करता है, इसका मतलब ये है। तो वैसे ही है ये चैप्टर में आज हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। जैसे कि कंप्यूटर समय समय के साथ चेंज होते रहता है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स भी वोकेबुलरी, वर्ड्स को वोकेबुलरी कहा जाता है। तो वो वोकेबुलरी भी हमेशा वोकेबुलरी का भी उसमें हाथ होता है। कंप्यूटर अगर डेवलप हो रहा है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स भी नए नए बन रहे हैं जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। तो वो सारा वर्ड्स के बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहला वर्ड होता है कंप्यूटर में कर्सर, पॉइंटर। बहुत सारे लोगों को कर्सर पॉइंटर नहीं समझ में आता है। कर्सर पॉइंटर क्या होता है? यहाँ पर जो ये इमेज बना हुआ है इसी को कर्सर कहा जाता है। कभी कभी क्या, हमेशा आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे स्कूल घर में, तो ये हमेशा घूमते रहता होगा। हम लोग जैसे ही माउस को हिलाते हैं ये कर्सर, ये एरो हर जगह घूमते रहता है। हम लोगों को कोई चीज़ लिखना है, वहाँ पे जाके क्लिक कर देते हैं, वहाँ पे कर्सर आ जाता है, ऐसा एक कर्सर आ जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग जो भी चीज़ लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, वो सारा चीज़ इसके बाद लिखाता है। तो हम लोग माउस पॉइंटर के मदद से ही ये कर्सर को लाते हैं। ये कर्सर है और ये माउस पॉइंटर है, अलग अलग चीज़ है। ये जो है ये लाइन ऐसा लाइन आता है। तो ये
कर्सर होता है, और ये जो है एरो, ये माउस पॉइंटर है। ये एरो के मदद से ही हम लोग, पॉइंटर के मदद से ही हम लोग कर्सर लाते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है, आप सभी क्लास 6 के बच्चे हैं तो आप लोगों को लाइन बाय लाइन रीडिंग डालना है, बहुत ज़रूरी है बहुत सारे चीज़ को समझने के लिए, तभी आप लोग सभी का वोकैबुलरी मजबूत होगा। इन कंप्यूटिंग ए कर्सर इज़ एन इंडिकेटर, ऐसे आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। कर्सर इज़ एन इंडिकेटर यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। जैसे कि मैंने बताया ये बात कि ये जो माउस पॉइंटर है ये पोजीशन बताता है, कर्सर भी पोजीशन बताता है, माउस पॉइंटर भी पोजीशन बताता है कि हम लोग किस जगह पे हैं, और फिर उसके बाद वहीं से हम लोग लिखना शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट मीन्स हम लोग जो भी चीज़ लिख रहे हैं तो हम लोग उसको इनपुट टेक्स्ट कहा है। तो मान लीजिए कोई चीज़ लिख रहे हैं, किसी का नाम लिख रहे हैं, तो वो इनपुट कर रहे हैं, हम लोग टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं, वर्ड्स को टेक्स्ट कहा जाता है। जैसे ए और बी जो है ये टेक्स्ट है। आगे पैराग्राफ में देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि कर्सर जो है वो स्पेशल सिंबल है, और यूजुअली ए सॉलिड रेक्टेंगल और ब्लिंकिंग अंडरलाइन कैरेक्टर दैट सिग्निफाइज वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जैसे कि सिंबल्स आता है, अंडरलाइंड वर्ड आता है, ब्लिंक करता रहता है वो सारा वर्ड, तो हम लोग वो सारा चीज़ कर्सर और पॉइंटर की मदद से ही हम लोग पता करते हैं कहाँ पे क्या चीज़ ब्लिंक कर रहा है, कोई टिमटिमा रहा है, कोई चीज़ ब्लिंक कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कर्सर से वहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सारा कर्सर और पॉइंटर की मदद से ही सारा वर्क होता है। बहुत सारा स्क्रीन में बहुत सारा एरिया होता है, अलग अलग एरिया होता है, बहुत सारा चीज़ काम होते रहता है स्क्रीन पर। हम लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं तो बहुत सारा काम करते हैं, तो वो सारा हम लोग पॉइंटर और कर्सर की मदद से ही कर पाते हैं। एरो कीज़, माउस जो माउस है उसका एरो की बनता है, वहाँ से हम लोग ले जाकर करते हैं। अगर हम लोग कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो कर्सर के मदद से हम लोग एरो के मदद से हम लोग जो एरो है उसी को हम लोग पॉइंटर कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो जो पॉइंटर है उसी की मदद, जो भी मैंने बात पहले बता दिया वो सारा बात इसमें लिखा हुआ, आप लोग सभी रीडिंग डालिएगा तो समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन टेक्स्ट प्रोसेसिंग, जैसे यहाँ पे ग्राफिक बेस्ड कोई प्रोग्राम है, जैसे टेक्स्ट प्रोसेसर है, इसमें हम लोग लिखते हैं, इसमें पेज रहता है, तो वहाँ पे हम लोग माउस पॉइंटर की मदद से, ये एरो के मदद से हम लोग वहाँ पे जाकर क्लिक करते हैं तो एक कर्सर आ जाता है, ये लाइन आ जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक लाइन आ जाता है, फिर उसके बाद हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वहाँ पे हम लोग टाइप कर पाते हैं। वर्ड प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। थोड़ा सा क्या, वहाँ पर हम लोग बस वर्ड प्रोसेसर नाम सुने थे। वर्ड प्रोसेसर क्या है, तो जैसे हम लोग का वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग वर्ड्स पे काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं कीबोर्ड की मदद से, हम लोग उसमें लिखते हैं। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि एंटर्ड फ्रॉम ए कीबोर्ड, तो हम लोग उस पर वो वर्ड प्रोसेसर खोल लेते हैं, फिर माउस पॉइंटर से ले आके जहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ता है वहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद कीबोर्ड की मदद से हम लोग उस पर टाइप करके हम लोग जो भी चीज़ लेटर लिखना है या कोई कहानी लिखना है तो हम लोग उसमें लिखते हैं। इसी के लिए हम लोग वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, जो भी चीज़ लिखना है कंप्यूटर में हम लोग उसकी मदद से। तो वर्ड प्रोसेसर जो प्रोग्राम है वो कितने तरह का, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाला भी वर्ड प्रोसेसर बेचता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर अलग अलग कंपनी वाले भी हैं, वर्ड परफेक्ट वाले भी हैं, फिर आई वर्क्स हैं, फिर ओपन office.org है। ये सारा अलग अलग वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई फ्री में मिल जाता है, कोई के लिए पैसा देना पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम लोग हमेशा सुनते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर हम लोग फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में जब पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो उन सभी को ये बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो एक ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर एक ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं। तो और भी बढ़िया से डिटेल में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है। यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर इज़ ए टर्म यूज्ड फॉर प्रोग्राम्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ए कंप्यूटर। मान लीजिए कोई आदमी कोई सॉफ्टवेयर को चला रहा है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो जो मान लीजिए कि जो वर्ड प्रोसेसर जैसे हम लोग देखे, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। मीन्स हम लोग इसको छू तो नहीं पाते हैं, उसको निकाल के हाथ में तो नहीं ला सकते हैं। वैसे ही सॉफ्टवेयर, उसी को सॉफ्टवेयर कहा जाता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के मदद से हम लोग बहुत सारा टास्क भी कंप्लीट करते हैं कंप्यूटर के अंदर में। तो यही सॉफ्टवेयर होता है। आगे देखते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा है। सॉफ्टवेयर इज ए जेनरिक टर्म फॉर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो हम लोगों का डेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सॉफ्टवेयर के लिए, कि जो हम लोग जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, हम लोग शुरू में स्टार्ट चैप्टर होने से पहले ये देखें कि डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है। जो नाम होता है, नंबर्स होता है, वो सारा मूवी है, साउंड है, वो सारा डेटा है। तो वो डेटा को ही हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं।
यही सॉफ्टवेयर है। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द बेसिक नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे अब हम लोग जब आगे क्लास में देखेंगे, आप सभी आगे क्लास में देखेंगे, क्लास 6 आगे जाएंगे तो सॉफ्टवेयर को और डिटेल में देखेंगे। सॉफ्टवेयर भी बहुत तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो भी अलग अलग तरह का होता है। ये आगे के चैप्टर्स में भी हो सकता है कि दिया हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारे टास्क को, फंक्शंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। कंप्यूटर में बहुत सारा टास्क पहले से होते रहता है। हम लोग कंप्यूटर अगर नहीं चलाते रहते हैं फिर भी कंप्यूटर रन करता है, कंप्यूटर ऑन रहता है तो उसके अंदर में बहुत सारा फंक्शन होते रहता है। तो वो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही होता है। तो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी एक लाइन बता दिया गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज़र अपने हिसाब से कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़र अपने से उसको डाउनलोड करता है, कंप्यूटर के अंदर में डालता है, फिर उसको उस पर वर्क करता है। बहुत तरह का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, फोटोशॉप। यहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ वो भी मैं नाम बता देता हूँ। फोटोशॉप आप लोग कभी खोले होंगे तो देखे होंगे, कंप्यूटर में फोटोशॉप रहता है। और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर में रहता है। फ्लैश होता है। ये सब के बारे में आप सभी को आगे क्लासेस में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा 7 क्लास में, फोटोशॉप के बारे में, फ्लैश के बारे में। ये सारा अलग अलग सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के अंदर में डाला हुआ रहता है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको हम लोग कहते हैं। और इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी एग्जांपल दिया हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में ये विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हम लोग कंप्यूटर में इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को डालते हैं ताकि हम लोगों का काम कंप्लीट हो पाए। अब आगे हार्डवेयर के बारे में देखते हैं हम लोग। तो हार्डवेयर जो होता है वो हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सकते हैं। जैसे हम लोगों का जो मॉनिटर है वो हार्डवेयर है, कीबोर्ड है हार्डवेयर है, माउस है हार्डवेयर है, सीपीयू है, उसके अंदर में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, मदरबोर्ड लगा हुआ है, वो सारे उन सबको हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो बात मैं बता रहा हूँ वही बात इसमें लिखा हुआ है कि हार्डवेयर इज़ ए कॉम्प्रीहेंसिव टर्म फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल पार्ट्स। फिजिकल पार्ट्स मीन्स जिसको हम लोग छू रहे हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, उसको फिजिकल पार्ट कहा जाता है। तो वो फिजिकल पार्ट जो होता है उसको ही हार्डवेयर कहा जाता है। और उसी के अंदर में हम लोगों का सारा डेटा कन्वर्ट हो गया कंप्यूटर के अंदर में जाता है और उस पर प्रोसेस करके कंप्यूटर हम लोगों का आउटपुट दिखलाता है। तो वो सारा हार्डवेयर ही होता है। हार्डवेयर की मदद से ही हम लोग डेटा को अंदर डालते हैं। जैसे में कीबोर्ड, हम लोग नाम टाइप कर रहे हैं, वो डेटा है तो वो कंप्यूटर के अंदर में जा रहा है, तो वो भी हार्डवेयर की मदद से ही जा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग हार्डवेयर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम लोगों का बॉक्स होता है। जैसे हम लोग लैब में जाके, स्कूल के लैब में जाके कंप्यूटर चलाते हैं, जो सीपीयू बड़ा सा स्क्रीन के बगल में रखा हुआ रहता है उसको सीपीयू कहा जाता है, उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। बहुत सारे विंडोज़ बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जैसे i3, i5, i7 कोर प्रोसेसर्स। ये सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं जो हमेशा डेवलप कर करके नया नया मशीन लॉन्च होता है तो हम लोग ख़रीदते हैं, उसको चलाते हैं। कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है, जो यहाँ फिगर दिया हुआ है ये मदरबोर्ड है। इसी के अंदर में बहुत सारा चीज़ लगा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे मेमोरी स्लॉट लगा हुआ रहता है। मेमोरी स्लॉट में रैम रोम लगा रहेगा, स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क लगा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप सभी को जानना है कि ये सारा मेन मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। जानना है मीन्स अभी एक लाइन ही जानना है, ज़्यादा डिटेल में आप लोग आगे क्लास में जानिएगा। बस ये जानना है कि सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है बस। कंप्यूटर के अंदर में पावर सप्लाई भी लगा हुआ रहता है। अगर पावर सप्लाई लगा नहीं रहेगा तो कैसे हम लोगों का कंप्यूटर ऑन होगा, क्योंकि हम लोग क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें पावर सप्लाई जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तभी वो वर्क करेगा। तो उसमें पावर सप्लाई के लिए एक मशीन लगा हुआ रहता है, उसको भी हार्डवेयर हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग उसको छू सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं बहुत सारे, CD रोम हो गए, हार्ड डिस्क हो गए, इन सब को कंप्यूटर के अंदर में लगाया जाता है ताकि हम लोगों का जो डेटा है उसको सेव करके कंप्यूटर के अंदर में रखा जा सके। ग्राफिक कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग स्क्रीन पे दिखाई देता है, मूवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हार्ड डिस्क मीन्स हार्डवेयर लगा हुआ रहता है, मशीन लगा हुआ रहता है ताकि हम लोग मॉनिटर पर क्लियर दिखाई दे सके। फिर हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में हम लोग बहुत सारे डेटा को सेव कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में सेव कर सकते हैं। बहुत सारे मास स्टोरेज डिवाइस होते हैं जैसे पेन ड्राइव्स भी होते हैं। ये सारे पेन ड्राइव्स जो होते हैं
ये सभी एक्स्ट्रा मास स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम लोग अपना डेटा को सेव करते हैं। या हम लोगों का बहुत सारा इंटरफेस कंट्रोल होता है, जैसे USB हम लोग कंप्यूटर के अंदर में जो माउस का या कीबोर्ड का जो कोड वायर होता है उसको हम लोग लगाते हैं जहाँ पे, उसको USB कहा जाता है। बहुत सारे चीज़ हैं कंप्यूटर के अंदर में हार्डवेयर, जिसमें हम लोग जैसे जो कीबोर्ड का माउस का जो वायर लगा रहे हैं जिस जगह पे वो USB होता है, वैसे ही बहुत सारा कंप्यूटर में जगह होते हैं इसमें हम लोग अलग अलग तरह के वायर्स को लगाते हैं, वो सब भी हार्डवेयर के कैटेगरी में ही आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेटवर्क्स के बारे में। हम लोगों का बहुत अलग अलग टर्म्स हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग क्या क्या वर्ड्स आता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। सबसे पहले हम लोग वर्ड प्रोसेसर के बारे में नहीं, सबसे पहले हम लोग कर्सर पॉइंटर के बारे में देखें, फिर उसके बाद वर्ड प्रोसेसर, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर, फिर हार्डवेयर। अब हम लोग देखेंगे नेटवर्क किसको कहा जाता है। नेटवर्क जो होता है वो एक से अधिक अगर कंप्यूटर को एक दूसरे में जोड़ दिया जाता है, 2 और मोर कंप्यूटर्स, 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है एक दूसरे में, तो वो नेटवर्क बन जाता है। जैसे फिगर में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। तो जो नेटवर्क हैं वो बहुत तरह के नेटवर्क्स होते हैं। होम एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क जो हम लोग घर में एक दूसरे में कंप्यूटर अगर कनेक्ट कर दिए हैं तो वो होम एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगर हम लोग एक बिल्डिंग में 50 कंप्यूटर जोड़ दिए हैं एक दूसरे में तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स एक बिल्डिंग से लेके दूसरे बिल्डिंग में, 4 बिल्डिंग में कंप्यूटर रखा हुआ है 50-50, तो वो सबको एक दूसरे से वायर से कनेक्ट अगर कर दिए या वायरलेसली कनेक्ट कर दिए बिना तार के, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। कैंपस एरिया नेटवर्क, जैसे बहुत सारे स्कूल कॉलेज में ऑफिसेज में बड़ा अगर कैंपस में अगर ऑफिस फैला हुआ है, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, उन सबको एक दूसरे में कनेक्ट कर दिया जाता है कंप्यूटर को, तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उसको कहा जाता है जो एक शहर से दूसरे शहर में कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है वायर से या वायरलेसली, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ऐसे अभी आप लोगों को सिर्फ एक ही लाइन जानना है, आप सभी स्टूडेंट्स को। आगे के क्लासेस में आप लोग इसको और डिटेल में जानेंगे और मीन्स ये सारा जो नेटवर्क है वो क्या है। बस अभी एक एक लाइन में ये बात जो बताया जा रहा है यही अभी जानना ज़रूरी है कि ये सब क्या है। अब आगे टर्म आता है, वर्ड आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट जो होता है वो बहुत सा, जैसे यहाँ पे जो नेटवर्क हम लोग बनाए 5 कंप्यूटर को जोड़ के तो एक नेटवर्क बन गया। तो इंटरनेट किसको कहा जाता है? ऐसे ऐसे नेटवर्क्स, ये एक नेटवर्क हो गया। ऐसा ही मान लीजिए कि 1000 नेटवर्क को, 100 नेटवर्क्स को एक दूसरे में जोड़ दिया गया तो वो सारे 100 नेटवर्क्स जुड़ के इंटरनेट बन जाते हैं। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ भी होगा, इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क। ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क कहने का मीन्स कि पूरे वर्ल्ड भर में जितने भी नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, उन सब को एक दूसरे में जोड़ दिया जाता है तो वो इंटरनेट बन जाता है। उसी को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, सारे जो नेटवर्क्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इंटरकनेक्टेड मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए। यूजिंग इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए उसको जोड़ा जाता है वायर से या वायरलेसली, जैसे भी जोड़ा जाता है तो वो इंटरनेट बन जाता है। यही सब बात इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनेट इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टेक्निकल टर्म इंटर नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से यहाँ पे भी ये बात छोटा में दिया हुआ है। इंटरनेट जो है वो कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से मिलके इंटरनेट वर्ड लिया गया है, क्योंकि हम लोग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बार बार नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको जोड़ के शॉर्टकट में इंटरनेट बोलते हैं या इंटरनेट बोला जाता है उसको शॉर्टकट में। यहाँ हम लोग इंटरनेट को उससे भी शॉर्टकट में नेट बोलते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल में चलाते हैं, डेटा भरवाना है या डाउनलोडिंग रिचार्ज करवाना है तो जाकर हम लोग बोलते हैं रिचार्ज वाले को कि हम लोगों का मोबाइल में नेट भर दीजिए, नेट रिचार्ज कर दीजिए। आगे वर्ड आता है ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ईमेल कहते हैं। ईमेल की मदद से हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेजते हैं। जैसे पहले के टाइम में चिट्ठी लिखा जाता था, कागज़ पे लिख के हम लोग एक दूसरे के पास भेजते थे, एक शहर से दूसरे शहर में। तो वैसे ही कंप्यूटर की मदद से भी हम लोग मैसेज भेज सकते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं या शॉर्टकट में ईमेल कहते हैं। ये सारा चिट्ठी भेजा जाता है, मैसेज भेजा जाता है कंप्यूटर की मदद से। तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, तुरंत उसके पास मैसेज चला जाता है, जो भी दोस्त के पास या ऑफिस में भेज रहे हैं या कोई आदमी के पास भेज रहे हैं, तुरंत चला जाता है 1 सेकेंड। तो ईमेल सर्विस जो है वो कौन कौन सी कंपनीज़ वाली ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं? तो जीमेल, याहू, आउटलुक, बहुत सारे कंपनी वाले हैं जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उन सभी की मदद से हम लोग ईमेल भेज सकते हैं।
एक और वर्ड है स्प्रेडशीट, और एक वर्ड नहीं है, 2 वर्ड है, स्प्रेडशीट और मल्टीमीडिया। स्प्रेडशीट क्या है? तो स्प्रेडशीट जो है ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम लोग शुरू में देखे थे सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे हम लोग देखे थे, वैसे स्प्रेडशीट एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट में जो यहाँ पे फिगर आप सभी को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऐसे बॉक्स बना हुआ रहता है। इसमें बॉक्स पहले क्लास में, अगर आप लोग 5 क्लास में पढ़ाया गया था, तो उसमें बॉक्स ऐसे ऐसे एक्सेल, इसको हम लोग एक्सेल कहते थे। तो इसमें हम लोग बॉक्स के रूप में यहाँ पे डेटा भरते थे, जो भी चीज़ लिखते थे, और लिख के फिर उसके बाद इसमें कैलकुलेशन किया जाता था। ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसी को स्प्रेडशीट कहा जाता है। पिछले क्लासेस में ये पढ़ाया गया था, और ऐसे एक बार ओवरव्यू हो गया। इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है, अब स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी कहा जाता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर निकालते हैं, उसी के अंदर में हम लोगों को ये सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जिसको हम लोग MS एक्सेल कहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। यहाँ पे ये बात नहीं लिखा हुआ है, उसको हम लोग स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं या MS एक्सेल कहते हैं। तो इसमें हम लोग टेबुलर फॉर्म में, टेबल के रूप में जो भी हम लोगों को डेटा भरना है, तो हम लोग ये स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। रोज़ और कॉलम्स में दिया हुआ रहता है। ये हो गया आपका रोज़, जो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल उसको कॉलम कहा जाता है। तो यही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे कुछ बात ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो छूट गया हो। रो और कॉलम के बारे में मैंने समझा दिया, और कुछ नहीं छूटा है। अब आगे देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ स्प्रेडशीट्स। हाँ, अलग अलग कंपनी वाले भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाला MS ऑफिस एक्सेल निकालता है, वैसे अलग अलग कंपनी वाले IBM हो गया, लोटस हो गया, IBM लोटस, ओपन ऑफिस कैल्क, ये सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग कंपनी वाले बनाते हैं। मल्टीमीडिया एक और वर्ड है। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो उसमें आवाज़ सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है। वीडियो हम लोग देखते हैं, कोई हीरो दौड़ के जा रहा है, या कोई कार्टून में कोई कार्टून दौड़ के जा रहा है, एनिमेशन हो रहा है, या कोई चीज़ सुनाई दे रहा है, या उसमें कोई नाम लिख रहा है, तो वो सारा चीज़ मिल के मल्टीमीडिया बनाता है। जो टेक्स्ट है, ग्राफिक है, वीडियो है, एनिमेशन है, साउंड है, ये सारा चीज़ को अगर कंबाइंड फॉर्म में कहा जाए, क्योंकि बार बार हम लोग टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, एनिमेशन, साउंड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसको मिला के मल्टीमीडिया कहते हैं। ये सारे जो टेक्स्ट है ये एक मीडिया है, ग्राफिक है एक मीडिया है, वीडियो एक मीडिया है, एनिमेशन एक मीडिया है, साउंड एक मीडिया है। ये सारे मीडिया, अलग अलग मीडिया मिलके मल्टीमीडिया बन जाते हैं। मल्टी मीन्स बहुत सारा, ये अलग अलग मीडिया हो गया, तो ये सारा अलग अलग मीडिया एक दूसरे में मिलके मल्टीमीडिया बनाते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में दे रहा होगा, ये स्पीकर है, साउंड निकल रहा है, मॉनिटर है, हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें भी देख पा रहे हैं। ये रेडियो है, रेडियो में से आवाज़ सुनाई दे रहा है। और ये बहुत सारा डिवाइस है, ये भी पता नहीं कौन सा डिवाइस है, इसमें से भी ये भी, इसमें से ही ये स्पीकर टाइप का लग रहा है, इसमें से भी स्पीकर निकलेगा, साउंड निकलेगा। ये टेप रिकॉर्डर है, इसमें से हम लोग गाना सुनते हैं। और ये कैमरा है जिसमें हम लोग फ़ोटो खींच पाते हैं। तो ये सारा अलग अलग मीडिया चलाने वाला डिवाइस है, जिसके मदद से हम लोग मल्टीमीडिया रिकॉर्ड करते हैं, या मल्टीमीडिया वाला डेटा हम लोग फिर कंप्यूटर में उसको रिकॉर्ड करके डालते हैं। तो यही इसी को मल्टीमीडिया कहा जाता है। दिस इज़ एन एक्साइटिंग न्यू फील्ड फॉर दोज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्रिएटिव कैरियर ऑप्शंस। अलग अलग अगर कैरियर में जाना चाहते हैं, अलग अलग काम करना चाहते हैं, तो कैमरामैन बनना चाहते हैं, तो कैमरा डिवाइस की मदद से हम लोग फ़ोटो खींचते हैं। या साउंड के लाइन में जाना चाहते हैं, या TV के लाइन में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर के लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो सारे अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें लोग काम करते हैं अलग अलग मीडिया की मदद से। Multimedia can be accessed through computers or electronic devices and integrates the various forms together. One example of multimedia would be combining a website with video, audio and text. मल्टीमीडिया का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे इंटरनेट हम लोग चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, तो उसमें वीडियो भी रहता है, ऑडियो भी रहता है, टेक्स्ट लिखा हुआ भी रहता है। एक और एग्जांपल है, हम लोग मूवी देखते हैं, तो मूवी में हम लोग को साउंड सुनाई देता है, जैसे मैंने पहले बताया था, साउंड सुनाई देता है, वीडियो दिखाई देता है, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, वो भी मल्टीमीडिया होता है। या हम लोग यही सारा चीज़ है जिसको हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं। या हम लोग न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, जैसे हम लोग न्यूज़ सुनते हैं TV में, उसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। उसमें भी बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, साउंड सुनाई देता है, दिखाई देता है, वीडियो में न्यूज़ दिखाता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो सारा मल्टीमीडिया होता है। इसी के साथ हम लोगों का आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चैप्टर मीन्स ये एक चैप्टर, पूरा चैप्टर एक क्लास में कंप्लीट हो गया है, कवर हो गया है।
तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अलग अलग कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर के फील्ड में। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर के फील्ड में इन सारे वर्ड्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। गुड डे, हैव ए गुड डे।